हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी इम्प्रेस चैनल पर दोबारा अपने चैनल पे स्वागत कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला था कि अब से जैसे कि यूनिवर्स की तरफ से मुझे गाइडेंस आया है तो मैं टारो रीडिंग और न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस गाइडेंस डालती रहूँगी और वो सब कुछ हिंदी में रहेगा। तो मैंने 2022 के लिए आपके ज़ोडिएक साइंस और न्यूमरोलॉजी के एलिमेंट के बेसिस पे भी दोनों टारो रीडिंग्स मैंने चैनल पे डाली है सारे नंबर्स के लिए। तो अभी तक आपने अगर उन वीडियोस को देखा नहीं तो जल्दी से फटाफट देख लो, क्योंकि उसमें बहुत सारा गाइडेंस आपके लिए दिया हुआ है और जो कुछ भी अभी आप देखेंगे वो आपको नए साल में फॉलो करना आसान रहेगा। तो जल्दी से फटाफट देख लेना कि अपने लिए क्या है, अपनी ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से और अपने नंबर्स के हिसाब से भी। तो आज अभी का जो रीडिंग है तो वो प्योरली एंजलिक गाइडेंस है, तो उसमें मैसेज भी आएंगे एंजल की तरफ से आपको गाइडेंस क्या है। अगर आपको वो कुछ येस नो में आपका कुछ रहेगा तो वो भी बता देंगे। कोई सवाल रहता है ना आपका कि ये होगा कि नहीं होगा, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, करना है नहीं करना है, समझ में नहीं आ रहा है, या फिर किसी चीज़ का आपको टाइम फ्रेम चाहिए होता है कि कब तक होगा या फिर मैं कब तक करूँ, कब तक रुकूँ और कितना रुकना है, या ये कब होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें और सवाल होते हैं। तो उसके लिए आपको पूरी तरह से एंजल्स की तरफ से आपको गाइडेंस दिया जाएगा, जो कुछ भी आपका सवाल रहेगा उसके लिए। तो उसके लिए यहाँ पे 3 पाइल्स मैंने रखी हुई है, तो आप या तो नंबर के हिसाब से ले लो 1 2 3, या फिर मैंने कुछ स्टोन्स रखे हैं तो जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो कलर आपको अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से भी आप चूज़ कर लेना। और मान लीजिए कहीं आपका क्वेश्चन एक से ज़्यादा है, 2 क्वेश्चंस है या फिर 3 क्वेश्चंस है, तो आप उसके हिसाब से भी अपने पहले क्वेश्चन के लिए कौन सा फाइल, दूसरे के लिए कौन सा और तीसरे के लिए कौन सा, ऐसा भी आप चूज़ कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको गाइडेंस, जवाब, सल्यूशन एंजल्स की तरफ से दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग कि जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनके साथ में। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि एंजल कार्ड के साथ में मैंने एक और कार्ड भी निकाला है जो कि आपकी करंट सिचुएशन को बताएगा, यानी कि करंटली आपका इशू क्या है, सिचुएशन क्या है और उसके हिसाब से एंजल्स आपको क्या बताते हैं। तो नंबर 1, जिन्होंने भी ये नंबर 1 या फिर पाइल 1 या फिर ये जो ब्लू स्टोन आपने जो सिलेक्ट किया था, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपका प्रॉब्लम क्या हुआ है और सिचुएशन क्या है और आप जवाब किस चीज़ के लिए ढूंढ रहे हैं या फिर सल्यूशन, आपको गाइडेंस आपको किस चीज़ के लिए चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे ना चीज़ें बहुत स्लो चल रही है। जो कुछ भी आपका सवाल है या फिर जो कुछ भी सिचुएशन है ना, वो आगे बढ़ नहीं रही है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिचुएशन आपके जॉब, करियर या फिर फाइनेंस रिलेटेड है। जो कुछ भी रहेगा, जॉब में अगर अप्लाई किया है तो आपको ऑफ़र लेटर नहीं मिल रहा है, अपॉइंटमेंट लेटर में नहीं मिल रहा है, ट्रांसफ़र के लिए देखा है तो आपको बोला जा रहा है कि होल्ड ऑन, वेट करो, थोड़ा टाइम और लगेगा। या फिर अगर आप बिज़नेस के लिए वेट कर रहे हैं किसी डील के लिए, तो वहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि रुको, वेट करो। मतलब हर जगह आपको वेटिंग में रखा है और चीज़ें आपकी हिसाब से आगे नहीं बढ़ पा रही है। और यहाँ पे मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, बहुत बर्डन है आप। मतलब आपका जो कुछ भी एज ग्रुप है उस एज ग्रुप के हिसाब से आप पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत बोझ है आप पे और आप बहुत थक चुके हैं, क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग भी दिख रहे हैं मुझे। और अगर कुछ डिसाइड किया है तो वो आप छोड़ते नहीं हैं, कंटिन्यूसली उस पर हार्ड वर्क करते रहते हैं। तो आपने ट्रैक तो छोड़ा नहीं है, लेकिन आप अभी कंटिन्यूसली काम करते करते बहुत थक चुके हैं और सोच रहे कि पता नहीं है कब होगा और कितना वेट करूँ मैं, मेरे पेशेंस ख़त्म हो गए, अभी एनर्जी कुछ बाकी बची नहीं है। अगर शादी की भी हम लोग बात करते हैं तो चाइल्ड बर्थ के लिए भी आप काफ़ी वेट कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। या अगर आप सिंगल है तो उस टाइम में भी सिचुएशन ये है कि
बहुत सारे लोग प्रपोजल्स तो आए लेकिन ऐसे ही चले गए, कुछ हुआ नहीं आगे उनका। शायद दिखने में आप सांवले हैं या फिर डार्क कॉम्प्लेक्शन है, और ये चीज़ आपके शादी में बहुत सारे इश्यूज़ पैदा कर रही है और ये आपको भी कहीं पे खल रहा है। तो हर चीज़ में आपको वेटिंग करना पड़ रहा है, चीज़ें तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो ओवरऑल आपकी सिचुएशन करंटली ऐसी है और ये सारी चीज़ों पे आपको अपना जवाब ढूंढना है, आप उसका सल्यूशन ढूंढ रहे। तो सबसे पहला जो एंजल कार्ड है वो है आस्क योर एंजल्स। देखिए कितना सही से कार्ड और गाइडेंस भी आया है कि आपको अपने एंजल्स से पूछना है। अब काफ़ी लोगों को एंजल्स या फिर एंजल थेरेपी ये सारी चीज़ों के बारे में पता रहेगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनको एंजल्स या फिर एंजल्स होते हैं नहीं होते हैं ये भी पता नहीं है। आप मेरा एंजल्स के ऊपर एक स्पेशल वीडियो है वो भी देख सकते हैं क्लैरिटी के लिए। तो यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे कि आपको अपने एंजल्स के साथ में कनेक्ट करना है। अपने एंजल्स मतलब आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं उनके साथ में कनेक्ट करना है और वहाँ से आपको हर एक चीज़ का जवाब मिलता जाएगा। सिर्फ ये अभी की सिचुएशन के लिए नहीं, आगे भी अगर आपको कुछ दूसरी चीज़ के बारे में सल्यूशन या जवाब चाहिए तो उसके लिए भी। अब काफ़ी सारे लोगों को तो एंजल्स के बारे में पता नहीं, तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आएगा कि भाई मैं एंजल के साथ में कैसे कनेक्ट करूं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, कौन होते हैं एंजल्स, क्या है। तो इसके लिए मैं कुछ सल्यूशन बताती हूं आपको, वो फॉलो कर लेना और डेफिनेटली फॉर श्योर आपको जवाब मिलेगा। सबसे पहली बात, आपको नेचर में जाना है या फिर आप बेस्ट प्लेस में बोलूं तो कोई नदी के पास में या फिर समंदर के पास में जाना है। वहाँ पे शांति से बैठना है, अपनी आंखें बंद करनी है, कुछ लंबी सांसें लेनी है। इसके बाद में आपको अपने क्वेश्चन के बारे में सोचना है, लेकिन क्वेश्चन एक ही रखना और वो स्पेसिफिक रखना। और वो क्वेश्चन आप मन में बोलो या डायरेक्टली बोलो, लाउडली बोलो, लेकिन आप एंजल्स को एड्रेस करके बोलो कि ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है और मुझे इसका जवाब चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। बस इतना बोल के आपको शांति से आंखें बंद करके बैठना है। उस टाइम आपके दिमाग में जो कुछ थॉट्स आएंगे, जो कुछ फीलिंग आएगी, जो कुछ आपको दिखने लगेगा, साइन रहेगा, कोई पंछी रहेगा, कोई स्टेटमेंट रहेगा, कोई गाना सुनाई देगा, कोई प्लेस होगा या फिर कोई इंसान आपको याद आ जाएगा, कोई बुक याद आ जाएगा या भगवान याद आ जाएगा, ऐसा कुछ भी हो जाएगा तो वो वहाँ पे आपका आंसर रहेगा। बहुत आसान तरीका है। और अगर टाइम के लिए आपका सवाल था स्पेसिफिकली कि कब तक होगा और कितना वेट करना है, तो उसके लिए एंजल्स बोल रहे हैं, उसका कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यानी कि भाई आपका जवाब तो यहीं पे मिल रहा है कि अगले कुछ महीनों में आप जो भी क्वेश्चन है आपके लिए, जो भी सल्यूशन देख रहे हैं, तो उसका सल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए चाहिए वो अभी तक अंडर प्रोसेस है, वो बन रही है, अभी तक पूरी तरीके से बनी नहीं है। तो अगर हम लोग बोलते हैं ना कि अगर कोई फल पूरी तरह से पक जाए तभी वो मीठा लगता है ना, तो ये वैसे ही है। तो एंजल्स आपको वही बोल रहे हैं कि इतना वेट कर लिया और कुछ महीने सही, ये हो जाएगा, लेकिन आपको अपना फेथ नहीं खोना है और अपना काम करते रहना है, चलते रहना है, रुकना नहीं है। अगला जो कार्ड है वहाँ पे ऑप्शन है कि अगर कोई येस नो वाला आपका कुछ डाउट था, जैसे कि बहुत बार होता है ना कि ये जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर मेरा प्रपोज़ल ये फाइनल हुआ कि नहीं होगा, या फिर हम खुद अटके रहते हैं कि नहीं मुझे ये वाला ही चाहिए, वो वाला ही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए।
और जैसे कि ये कार्ड यहाँ पे आया है देयर इज़ समथिंग बेटर का, इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आपके हाथों से अभी फ़िलहाल छूटी है, रिसेंटली कुछ ना कुछ छूटा है, या तो वो जॉब है, कोई ऑफ़र है, कोई एग्ज़ाम है, या फिर कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है। कुछ ना कुछ टूटा ज़रूर है जो एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है, ऐसा वाला कुछ ज़रूर आपसे छूटा है। और आप थोड़ा पेन में भी है, काफ़ी लोग रोए भी है उस चीज़ पे, को बहुत अकेला भी महसूस कर रहे हैं। तो एंजल सबको ये बता रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू, यानी कि जो कुछ भी आपने खोया है वो आपके लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए वो चला गया है, और उससे काफ़ी बेहतर आपके लिए आ रहा है। और वो कब आ रहा है? अगले कुछ महीनों में आपके पास आ रहा है। और तब तक आपके लिए क्या करते रहना है? आस्क योर एंजल्स। जैसे मैंने बताया कि आपको एंजल्स से कैसे कनेक्ट करना है, उनका गाइडेंस कैसे लेना है। तो पाइल 1 ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, बहुत सारे जवाब मिले होंगे, गाइडेंस मिला होगा, आगे का रास्ता मिला होगा। आप बताना मुझे आपको ये कैसे किस तरीके से रेजोनेट हुआ है। और दी एम्प्रेस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस चैनल पे आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। आज का टैरो रीडिंग स्पेशल है और ये प्योरली एंजेलिक गाइडेंस और सॉल्यूशंस है, जहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा जिसके लिए आप वेट कर रहे थे उसके लिए है। तो इसके पहले मैंने ज़ोडिएक साइंस का और न्यूमरोलॉजी के एलिमेंट बेसिस पे भी टैरो रीडिंग कर दिया है, आप उसको भी देख लेना, क्योंकि आने वाले साल के लिए आपको बहुत सारा गाइडेंस लगेगा और आपको क्यूरियोसिटी रहेगी कि आने वाला साल कैसा रहेगा, तो वो भी आप वीडियोस देख लेना। जिन्होंने ये पाइल 2 चूज़ किया था या फिर ये जो ग्रीन स्टोन चूज़ किया था, तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपकी सिचुएशन क्या है और सल्यूशन आप किस चीज़ के लिए ढूंढ रहे हैं। तो अगर आपके करंट सिचुएशन या प्रॉब्लम की मैं बात करूं तो यहाँ पे कार्ड आया है फाइटिंग, यानी कि भाई आप तो मेंटली बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं मुझे, बहुत मतलब बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, और ये वर्क प्लेस में ज़्यादा दिख रहा है मुझे कि कोई लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपकी टीम में यूनिटी नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, और आप अकेले हो गए हो, कोई आपका सुनता नहीं है, आपकी बात का कोई वैल्यू नहीं है हर चीज़ से, और बर्डन भी है। तो हर चीज़ से ना आप स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो, हर चीज़ के लिए कोई आपकी ज़िंदगी से ना शांति चली गई है, मेंटल पीस बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं, बैक बाइटिंग कर रहे हैं, बैक स्टैबिंग कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें आपको और भी ज़्यादा चिढ़ा रही है। अगर मैं घर की बात करूं तो जो मेल है और ऑफिस में पहले से ऐसी सिचुएशन है और घर में भी आपके बच्चे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऑफिस से थके हारे ये सारी सिचुएशंस फेस करके घर आ रहे हो, घर आने के बाद में आपके बच्चे झगड़ रहे, लड़ रहे, एक दूसरे को पीट रहे। तो ये सारी चीज़ें ना हर तरफ से आपको परेशान कर रही है, और आप में इतना गुस्सा भर गया है ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये सामने आ जाए ना तो उसे मैं मारूंगी ही, एक ना एक दो लगा दूंगा, ऐसा आपके दिमाग में इतना गुस्सा भरा हुआ है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी अपनी एक गोल की तरफ बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं, बहुत उसके लिए डेडिकेटेड है, उस पर काम कर रहे हैं, और वो जो कुछ भी आपने गोल रखा है वो हटके है, अलग है, और इसके लिए भी आपको बहुत सारा प्रेशर या फिर लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। लोग मतलब आपको चिढ़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये भी है आपको गुस्सा आने के लिए।
और कहीं ना कहीं इसकी वजह से ना अपनी अपनी तरफ एक फेंसिंग लगा रखा है, मतलब एक बाउंड्री बना के रखी है ताकि उसके अंदर कोई आ ना सके। लेकिन ये जो आपने फेंसिंग लगाया है और आप किसी को अपने पास नहीं आने दे रहे, वो भी आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि आप किसी के पास में शेयर नहीं कर पा रहे, वापस से आप स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पे सिर्फ आपकी ज़िंदगी में भगदड़ मची हुई है, यहाँ भाग रहे वहाँ भाग रहे, जॉब देखना है, घर देखना है, बच्चे देखने हैं, पैसे देखने हैं, हर जगह ऑफिस पॉलिटिक्स देखना है, यही चल रहा है। आपकी ज़िंदगी में शांति बिल्कुल नहीं है और ऐसी सिचुएशन में आप मुश्किल से ही ठीक से नींद भी लेते पाए होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोए नहीं हैं काफ़ी दिनों से, और ये आपकी आंखों से आसानी से पता लगाया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की आंखें, जिन्होंने ये फाइल 2 चूज़ किया है, उनकी आंखें लाल रहती होंगी। तो इसके लिए एंजल्स आपको ये बता रहे हैं कि आपको ट्रस्ट करना है, आपके लिए ट्रस्ट का कार्ड आया है और एंजल्स बोल रहे हैं कि इमीडिएटली कुछ नहीं होता है, चाहे आप कितना भी भाग दौड़ करो, कितना भी चिल्लाओ चीखो, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए टाइम लगता है। और टाइम के साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों का फेथ, विश्वास उस पर होना ज़रूरी है कि ये होगा ही। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपने जो कुछ भी ट्रैक चुना है, जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, तो अपने गोल पे ट्रस्ट करो कि वो कंप्लीट होने वाला है, उस पर कोई भी डाउट आपको नहीं लेना है। और दूसरा मैसेज मुझे अभी ये आ रहा है, यहाँ पे आपको नेचर में जाना है, स्पेशली जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स है, बर्ड्स है, वहाँ पे आपको जाना है, टाइम स्पेंड करना है अकेले से। आप उनसे बात कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको उनकी बात समझ में आए या वो जो कह रहे हैं आपको समझ में आए, ज़रूरी नहीं। आप सिंपली जाके शांति से बैठो और मन में ही आपको जो कुछ लग रहा है कि शेयर करना है उनसे शेयर कर दो, और आप देखना आपको कोई ना कोई जवाब वहाँ से भी आएगा। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, आप जिस किसी भी भगवान में विश्वास करते हैं, जिस किसी भी एनर्जी में विश्वास करते हैं, आपको रेगुलरली वहाँ पे जाना है, रेगुलरली वहाँ पे जाके आपको प्रेयर करना है, वहाँ पे कुछ देर शांति से आपको बैठना है, ना ही मोबाइल, ना किसी से बात करनी है, शांति से आंखें बंद करो और बैठ जाओ। मुझे पक्का मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को उनकी थर्ड आई पे कुछ लाइट ज़रूर दिखेगा, स्पेसिफिकली वाइट या फिर येलो लाइट दिखेगा, और वहाँ से आपको गाइडेंस फॉर श्योर मिलेगा। तो सेकंड कार्ड में एंजल्स का आपके लिए देखूं तो एंजल्स बोल रहे हैं कि अ ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आप जिस किसी भी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, कहीं ट्रांसफ़र चाहिए या फिर जॉब चेंज करना है, या फिर कुछ नया आप करने वाले हैं, या फिर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, या किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये रीडिंग आप जब भी कभी देखेंगे, वहाँ से 1 साल का टाइम आपको बोला जा रहा है कि 1 साल भर तो लगेगा आपकी जो कुछ भी विश है वो कंप्लीट होने के लिए। और इसके लिए वापस से मुझे मैसेज आ रहा है कि आपको जहाँ भी आप जिस भगवान में विश्वास करते हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, जो कोई भी प्लेस हो, वहाँ पे आपको जाके वहाँ पे प्रेयर करना है। एक और एडिशनल मैसेज मुझे ये रहा है कि जिनको पॉसिबल होता है उनको रेकी हीलिंग ज़रूर लेना है, और कुछ लोगों को यहाँ पे प्लांटेशन की भी ज़रूरत है, यानी कि आपको पेड़ लगाने हैं। और आपका अगर कोई क्वेश्चन यस नो के लिए था, मतलब ये होगा कि नहीं, ये मैं कंटिन्यू करूँ कि नहीं, ये मुझे जाना है कि नहीं जाना है, क्या करूँ, तो यहाँ पे एंजल्स ने आपको क्लियरली आंसर दे दिया है, डोंट स्टॉप, यानी कि आपका चुना हुआ रास्ता सही है, उसको छोड़िए मत, और उसके लिए आपका जो कोई भी गोल है उसके लिए काम करते रहिए, उसको फॉलो करते रहिए। लेकिन यहाँ पे जो मैंने गाइडेंस बताया है कि आपको क्या क्या करना है,
तो वो फॉलो करने के साथ साथ आपको चलते रहना है, ना कि सिर्फ ऐसे ही पूरा दिमाग में स्ट्रेस भरा पड़ा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है और वो चीज़ में अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा। इसके बजाय वापस आपको ही परेशानी होगी, आप ही की हेल्थ पे असर पड़ेगा। तो आपको शांति से काम लेना है, काम डाउन होना है, गुस्सा कम करना है। इसीलिए जो मैंने रेमेडीज़ यहाँ पे बताई है वो आपको फॉलो करना है, जो कि एंजल्स ने ही मुझे आप लोगों को बोलने के लिए बोला है। तो आप जो भी रास्ता आपने चुना है वो सही है। अपने गोल की तरफ बढ़ते जाइए, पॉजिटिव होके, पूरा ट्रस्ट करके। 1 साल भर में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपकी जो एनर्जी है उसको बनाए रखिए, उसको आप झगड़े में, इरिटेशन में वेस्ट मत कीजिए। भाई नंबर 2 फाइल, क्या मतलब इतनी एनर्जी भरी हुई है पूरा एनर्जेटिक रीडिंग लगा है मुझे। तो आप बताना मुझे कि आप लोगों को कैसे, किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और आपको अगर लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो दोनों जगह पे दिए हुए। और जाने से पहले दी एम्प्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करना और शेयर भी कर लेना। तब तक मैं आऊँगी वापस कुछ और नए, ऐसे ही मुझे जैसे ही गाइडेंस आता है वो लेके। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस चैनल पर दोबारा स्वागत कर रही हूँ। और मैंने 2022 के लिए आपकी ज़ोडिएक साइंस और न्यूमरोलॉजिक एलिमेंट के हिसाब से भी टैरो रीडिंग के वीडियोस चैनल पे डाले हुए, वो सारे भी आपने आई होप देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो जल्दी से फटाफट देख लेना, क्योंकि आने वाले साल के लिए हम सब लोग क्यूरियस रहते हैं कि आने वाला साल कैसा रहेगा, कौन सा फील्ड में क्या होगा, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने सब कुछ डिटेल में आपको वहाँ पे बताया है, तो वो भी आप देख लेना। और आज का जो रीडिंग है वो प्योरली एंजेलिक रीडिंग है, यानी कि मुझे बताया गया था कि एंजल्स की तरफ से मैसेज है, यानी काफ़ी लोगों को जिनको ज़रूरत है एंजल्स की गाइडेंस की, तो उनके लिए। तो जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया था या फिर वाइट स्टोन चूज़ किया था, उनके लिए ये रीडिंग है। तो रीडिंग पे जाने से पहले दी एम्प्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लेना। तो एंजल गाइडेंस देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि अभी रीसेंट सिचुएशन क्या हुई है और आप किस चीज़ के लिए सोल्यूशन ढूंढ रहे, गाइडेंस ढूंढ रहे, जवाब ढूंढ रहे। तो वो सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में क्या है, सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं। तो नंबर 3, मुझे ये पाइल जो है वो पूरी स्पिरिचुअल लग रही है। जैसे कि मैं बताऊं, यहाँ पे रिसेंटली ना कुछ हादसा हुआ है आपकी ज़िंदगी में। हादसा या तो कोई फायर इंसिडेंट हो सकता है, या फिर आपके किसी अपने को खोया हो, या फिर आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर कोई एक ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से आप पूरा बदल चुके हैं, यानी कि जो आप पहले थे वैसे नहीं रहे, आपका जो ओल्ड सेल्फ था वो निकल चुका है। जैसे कि एक सांप पुराना होने के बाद में अपनी स्किन उसको शेड ऑफ कर देता है, उसी तरह से आपका पुराना सेल्फ जो था वो शेड ऑफ हो चुका है। और काफ़ी लोग इस प्रोसेस में भी है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या चल रहा है। अचानक से आपको खुद से ही डर लगने लगा है। अचानक से आप लोगों को ऐसा हुआ है यहाँ पे कि 3 से 5 बजे के बीच में आप सुबह आपकी नींद खुल रही है, आपको कुछ पुरानी बातें या फिर कुछ बातें याद आ रही, या फिर सपने आ रहे जिनका आपको कोई मतलब पता नहीं चल रहा है, वो आप सबको क्यों दिख रहा है, उसका मीनिंग क्या है। मतलब एक मेंटली ना आप इतना सोच रहे हो उन सारी चीज़ों को, किसी चीज़ का आपको लिंक नहीं लग रहा है कि ये सब चल क्या रहा है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। आपकी नींद भी डिस्टर्ब है, आप सो नहीं पा रहे हो, कहीं पे भी आपको चैन सुकून बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे
बहुत सारे लोगों को ना 7-7 बहुत दिखता होगा, या फिर कोई मून साइकिल जो आता है ना, उस टाइम पे आपको कुछ अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस बहुत आते रहेंगे, या फिर आप या तो एनर्जेटिक फील करते होंगे या फिर ड्रेन फील करते होंगे। सब मून रिलेटेड भी कुछ ना कुछ ज़रूर है जो आपको अफेक्ट कर रहा है और आप समझ नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अचानक से ज़िंदगी पहले तो बहुत सीधे चल रही थी, लेकिन ये क्या हो रहा है। आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि कुछ छूट रहा है, पीछे कुछ जा रहा है, कुछ छोड़ रहा है, लेकिन क्या जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये आपको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये पेनफुल भी है। तो ये सब क्यों हो रहा है? आप लोग बोलेंगे मैं आप ही को क्यों पूछ रहा हूँ, इसके लिए तो हम लोग वीडियो देख रहे हैं। मैं बता रही हूँ ये सब क्यों हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गया है और कुछ लोग ये रास्ते में आधे तक आ चुके हैं। और ये जिन जिन का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है उनके लिए साइन, कंफर्मेशन साइन ये है कि या तो आपको गौतम बुद्धा बहुत दिखने लगे होंगे, या फिर आप अट्रैक्ट हो गए होंगे उनकी तरफ, या फिर महादेव की तरफ आप अट्रैक्ट हो गए होंगे। फॉर श्योर है, ये कंफर्मेशन साइन है जिन जिनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है। और मान लीजिए जिनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुआ है, क्योंकि सब लोगों का तो एक साथ नहीं होता ना, तो जिनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुआ है तो उनकी लाइफ में चीज़ें ऐसी है कि कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से उन्हें निकालना पड़ रहा है मजबूरी से। क्यों निकालना पड़ रहा है? क्योंकि उनको कुछ चीज़ें पता चल गई है, उनको अवेयरनेस आया है कि ये सारी चीज़ें, ये लोग मेरी ज़िंदगी में ठीक नहीं है, मेरे लिए ठीक नहीं है, इनको मेरी ज़िंदगी से हटाना पड़ेगा। और ये वो लोग हैं, ये या तो आपके घर के ही मेंबर्स हैं, आपके बहुत करीब के रिलेटिव्स, या फिर आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। तो एक तरफ आपको पेनफुल भी है, मतलब उनको खोने का गम भी है, लेकिन आपको अभी उनको अपने पास रखना भी नहीं है। तो ये सारे मैसेजेस है आप सबके लिए कि करंट सिचुएशन ऐसी है और ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्या करना है, सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, किसका सुनना है, किस पे भरोसा करना है, ये सब आपके दिमाग में चल रहा है। और अगर आप लोगों का, तो पहले हम लोग देखते हैं कि एंजल्स आपको आपकी ये सिचुएशन के लिए क्या बता रहे हैं, उनका गाइडेंस क्या है। अगर कुछ येस नो में आपका क्वेश्चन था तो वो उसके लिए क्या बोलेंगे, और अगर आप कुछ टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, यानी कि कब तक होगा और कितने दिन वेट करना है, ये कब तक चलेगा, तो उसके लिए हम लोग अगर टाइम फ्रेम का कार्ड है तो वो सब कुछ देखते हैं। तो पहला कार्ड आया है, एंजल्स आपको बता रहे हैं कि लिसन टू योर इंट्यूशन। बहुत ही सुंदर कार्ड है। और मुझे ये मैं बताऊं कि ये फाइल जिन्होंने चूज़ की है ना, वो लोग स्पिरिचुअल ज़रूर है। आपका या तो मूलांक भाग्यांक 7 ज़रूर है, वो ही लोग इसको लेंगे, या फिर जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है, या फिर आपका 2 नंबर भी हो सकता है, मूलांक या भाग्यांक। और आप लोगों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। और इसीलिए एंजल्स आपको बता रहे कि लिसन टू योर इंट्यूशन। अब अगर कुछ लोगों को इंट्यूशन का मतलब पता नहीं है तो मैं बता दूं, ये आपका इनर कॉलिंग होता है। ये इंट्यूशन यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपको जवाब दिए जाते हैं, सजेस्ट किया जाता है। लेकिन हम लोग ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते रहते ना इतना अपना कॉन्शियस माइंड को फॉलो करते जाते हैं, लॉजिकल हो जाते हैं, और अपना सबकॉन्शियस माइंड वहीं पे हम लोग दबा के रख देते हैं, उसका गाइडेंस हम लोग फॉलो नहीं करते। तो आपकी सिचुएशन के लिए आपको बोला जा रहा है कि आपके इंट्यूशन को फॉलो करना है, वहीं से आपको सही से जवाब मिलेंगे, रास्ता मिलेगा, गाइडेंस भी मिलेगा। अगर आपको याद नहीं रहता है कि क्या गाइडेंस आया था, क्योंकि इंट्यूशन ऐसा होता है ना कि वो मतलब कॉन्शियस माइंड की तरह परमानेंट नहीं रहता है। अगर आप किसी सवाल के लिए जवाब ढूंढ रहे हो ना, तो वो उसी वक्त आता है और कुछ देर के बाद वो चला जाता है। तो चाहे तो आप नोट डाउन करते रहना कि क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या क्या साइंस मिल रहा है, क्या क्या सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही है, क्या क्या आपको दिख रहा है, वो सब नोट करना है। वो सारे आपके जवाब रहने वाले हैं।
इसके बाद अगर आप लोग पूछते हैं कि ये कब तक चलेगा या फिर कब तक मेरा काम होगा, कब सिचुएशन चेंज होगी, और तो उसके लिए बोला जा रहा है टाइम फ्रेम कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी कि आने वाले कुछ हफ्तों में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी, कुछ कंफर्मेशन मिलेगा, कुछ ऐसा दिया जाएगा आपको एंजल्स की तरफ से जो आपकी जर्नी के लिए आसान रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई येस नो रिलेटेड क्वेश्चन था तो उसका जवाब आपको बोला जा रहा है कि यस है आपका जवाब। जो कुछ भी आपने चुना है अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, या फिर जो कोई भी पाथ आपने चुना है वो सब आपके लिए सही है, वो आपको फॉलो करना है, उस पर चलना है। इसके साथ ही साथ आपको ये बोला जा रहा है कि आपको सेल्फ लव में भी आना है। अब यहाँ पे मुझे मैसेज ये आ रहा है कि यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई ट्विन फ्लेम है जो वीडियो देख रहा है और उसको कन्फ्यूजन है कि भाई ये पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। तो उसका जवाब येस है। फिर जवाब ये भी हो सकता है जो कुछ आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, जो कुछ साइन सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही है, तो कुछ लोगों को ऐसा भी लगा हुआ कि क्या मैं इस जर्नी में हूँ, मुझे कन्फर्मेशन चाहिए। अगर आपने पूछा है एंजल से तो उसका जवाब भी भाई है हाँ, येस। अगर आपने पूछा है कि क्या मैं इस सिचुएशन से कभी बाहर निकल पाऊँगी, मुझे कभी रिलीफ मिलेगा, नहीं मिलेगा, मेरी हेल्थ अच्छे से होगी, मैं स्टेबल कब होऊंगा, ये सारी चीज़ों के लिए आंसर है यस। यहाँ पे ये फाइल जिन्होंने चूज़ किया है ना, उसमें ट्विन फ्लेम जर्नी वाले तो बहुत है, क्योंकि आप लोग, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि एंजल्स आपको साइंस दिखा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। और जो लोग ट्विन फ्लेम्स, यानी कि जिनको अभी पता नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम्स है लेकिन रिसेंटली किसी रिलेशनशिप में आए हैं, तो उनका सेपरेशन होगा आने वाले कुछ हफ्तों में, और वहाँ से आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होगी। तो उसके हिसाब से ये रीडिंग आपको लेना है। अगर आपके वीडियो देखने के बाद में ऐसा होता है तो आपको ये वीडियो वापस देखना है और जो गाइडेंस यहाँ पे बोला गया है वो आपको फॉलो करना है। तो पाइल 3 या फिर जो वाइट स्टोन जिन्होंने सिलेक्ट किया था, भाई बताना मुझे कि आप लोगों को कैसे, किस तरीके से रेजोनेट हुआ है, आपको जवाब कैसे मिले हैं। आई होप, मतलब आई बिलीव कि आप लोगों को रिलीफ तो पक्का मिला ही होगा, आपके जवाब तो मिले ही होंगे आपको। तो आप बताना मुझे कमेंट्स में। और अगर आपको लगता है कि पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है कोई स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, या फिर अपने किसी पर्सनल इश्यूज़ के लिए, या फिर यही रीडिंग के लिए क्लैरिटी पाने के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते, अपना पर्सनल सेशन बुक कर सकते। कांटेक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो दोनों जगह पे दे रखे। तो जाने से पहले दी एम्प्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करना और शेयर करना, और याद से नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लेना, क्योंकि चैनल पे मैं से गाइडेंस बहुत सारे अभी लाने वाली हूँ नए साल में, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा ऐसा यूनिवर्स का गाइडेंस आया हुआ है कि मुझे अगले साल के लिए क्या क्या करना है आप सब लोगों के लिए। और ये सारी वीडियोस अभी हिंदी में रहेंगी। बेसिकली जो टारो और न्यूमरोलॉजी है वो वाली वीडियोस हिंदी में रहेंगी। तो अब ये बताना मुझे आपको कैसा लग रहा है, और ध्यान रखना अपना। थैंक यू।